भाई अगर कोई आपके पास आए और बोले कि नौकरी छोड़ दो, सिर्फ 2 लोगों को जोड़ो, फिर वो 2 लोग और 2 लोग जोड़ेंगे और कुछ साल बाद तुम करोड़पति बन जाओगे, तो आप क्या करोगे? हंसोगे, भागोगे या फिर अपने सारे रिश्तेदारों को कॉल करना शुरू कर दोगे? क्योंकि यही सवाल पूछती है द पिरामिड स्कीम। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ एक वेब सीरीज़ नहीं लगती, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि किसी MLM इंडस्ट्री के अंदर कैमरा छुपाकर पूरी रिकॉर्डिंग कर ली गई हो। और भाई साहब, जितने अंदर जाओगे उतना ही समझ आएगा कि सपने बेचना शायद दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो हाल ही में मैंने देखी द पिरामिड स्कीम और सच बताऊं तो मैं इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वेब सीरीज समझकर देखने बैठा था। लेकिन कुछ एपिसोड के बाद एहसास हुआ कि ये सीरीज़ सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रही है, ये एक पूरी सिस्टम को एक्सपोज कर रही है। एक ऐसा सिस्टम जहां लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाया जाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का लालच दिया जाता है और फिर धीरे धीरे वो इंसान खुद एक प्रोडक्ट बन जाता है। सीरीज़ की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है। यहाँ कोई सुपर हीरो नहीं है, कोई दुनिया बचाने वाला मिशन नहीं है, सिर्फ आम लोग हैं। ऐसे लोग जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जल्द पैसा कमाना चाहते हैं, अपने परिवार की हालत बदलना चाहते हैं। और यही सपना उन्हें एक ऐसे नेटवर्क के अंदर ले जाता है जहां शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। बड़े बड़े होटल, महंगी गाड़ियां, स्टेज पर मोटिवेशनल स्पीच और करोड़पति बनने के वादे, और धीरे धीरे समझ आता है कि पूरा खेल आखिर चल कैसे रहा है। सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको बेवकूफ़ नहीं समझती। ये सीधे नहीं बोलती कि सब MLM ख़राब है, बल्कि आपको दिखाती है कि कैसे लोग फंसते हैं, कैसे एक इंसान अपने दोस्त को जोड़ता है, फिर दोस्त अपने दोस्त को जोड़ता है और धीरे धीरे रिश्ते बिजनेस में बदलने लगते हैं। वो आपको महसूस करवाता है कि अगर आप सफल नहीं हुए तो गलती सिस्टम की नहीं, आपकी है। आपने मेहनत कम की, आपने लोगों को कन्विंस नहीं किया, आपका माइंडसेट सही नहीं था, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है। मुझे सीरीज़ की राइटिंग काफ़ी पसंद आई, क्योंकि यहाँ विलन कोई एक इंसान नहीं है, विलन पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के सपने पर चलता है। मीटिंग रियल लगती है, मोटिवेशनल सेमिनार रियल लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मैं कोई वेब सीरीज़ नहीं, यूट्यूब पर किसी MLM कंपनी का लाइव सेमिनार देख रहा हूँ। और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। अब कुछ कमियाँ भी है, कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी स्लो लग जाती है, कुछ एपिसोड में रिपीटेशन महसूस होते हैं। अगर आपको MLM या बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो शुरुआत में शायद उतना मज़ा ना आए, लेकिन अगर आप धैर्य रखोगे तो बाद में इसका पे ऑफ काफ़ी अच्छा मिलता है। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात में आया कि सीरीज़ सिर्फ MLM की बात नहीं करती, यह इंसानी लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह और सफलता के पीछे भागती मानसिकता पर भी बात करती है। क्योंकि सच कहे तो हर पिरामिड स्कीम की नींव पैसे पर नहीं, उम्मीद पर रखी जाती है। और जब उम्मीद बहुत बड़ी हो जाती है तो इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है। अगर आपको स्कैम 92, बिजनेस स्कैम्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स या साइकोलॉजी ड्रामा पसंद है तो द पिरामिड स्कीम ज़रूर देखनी चाहिए। ये कोई एक्शन पैक थ्रिलर नहीं है, लेकिन ये आपके दिमाग के साथ खेलती, और शायद यही वजह है कि सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी आप इसके बारे में सोचते रहते हो। मेरी तरफ से द पिरामिड स्कीम को 10 में से 8 स्टार, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि ऐसा सिस्टम को समझाती है जिसमें आज भी लाखों लोग फंस रहे हैं। और अब कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी किसी MLM मीटिंग अटेंड की है, या कोई दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाला आपको भी कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में जोड़ने आया था? अपना अनुभव नीचे ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल फिल्मी ब्रेकडाउन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए